नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जो है ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट और जानकारी भरा ये जो है वीडियो होने वाला है। क्योंकि अगर आप बेसिक से जाना चाहते हैं, बिगिनर है, जीरो सीखना चाहते हैं, तो आप अंत तक बने रहिए इस वीडियो में और देखिए क्या क्या आप सीख सकते हैं। कुछ एकदम बिल्कुल नया होगा आपके लिए। जो नए हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल नया है। तो चलिए देखिए, एक और बात कि अगर इस वीडियो के बाद हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश, ठीक है, ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल में टाइप करके या उसके माइक पे बोलकर हम तक पहुंच सकते हैं, जिससे कि पूरे प्लेलिस्ट का वीडियो सीरियल वेज में मिल जाएगा। इसके अलावा जीके जीएस के वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप बेनिफिट्स कर सकते हैं, ना सिर्फ लैंग्वेज ही बल्कि कम्पिटेटिव एग्जाम के भी। अगर आप राइटिंग सीखना चाहते हैं तो दोस्तों बिल्कुल आप एक कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी से बार बार जो है वीडियो नहीं देखकर, कॉपी को देखकर आप हमेशा के लिए इंग्लिश लिखना, शुद्ध शुद्ध लिखना, वर्ड्स पढ़ना, यहाँ तक कि बोलना भी सीख जाएंगे। क्योंकि जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक दूसरे का जो है कह सकते हैं सिक्के के दो पहलू ही है। तो चलिए सब कुछ सरल सरल तरह से मैं बताने का प्रयास करूंगा, ताकि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो भी आप समझें। छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, अगर आप हमारी बातों को समझ रहे हैं और स्कूल कॉलेज के बाद वाकई में आप कुछ इंग्लिश को लेकर चूंकि डर है, उस डर से आप निकलना चाहते हैं, तो आप और मैं बस दो ही लोग हैं, एक कॉपी रहेगी बीच में पेन के साथ, तो लिखते चलेंगे। अब देखिए नंबर क्या होता है, ग्रामर में बहुत यूज होता है। हालांकि मैंने जो लिखा है आप लिख कर ही आपको सारे फॉर्मेट्स मतलब ग्रामर के रूल रेगुलेशन याद हो जाएंगे। तो नंबर का मतलब होता है वचन है। मैं वचन देता हूँ कि 5 रुपये अदा करें, नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर जिस वचन होता है, हिंदी में वचन होता है, लेकिन हिंदी से क्या लेना देना, ये समतुल्य है, बराबर है। अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया कि भाई नंबर, हम अंग्रेजों का नंबर और हमारा वचन दोनों एक जैसा है, उन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने का। मान लीजिए नंबर जो है समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया गया ताकि आप ज़्यादा समझें, इंग्लिश में रहेगा तो कम समझेंगे। नंबर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 तरह के। कौन कौन सा दोस्तों? देखिए नंबर जो है, वचन जो है, हमेशा ऐसा रोल अदा करता है जिससे कि आपको लगेगा कि भाई इतना इजी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए नंबर जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सिंगुलर नंबर, जिसको हिंदी में आप एक वचन कह सकते हैं, जो कि सिंगुलर है, नंबर है। तो नंबर इज वचन और सिंगुलर मीन्स एक, है ना। और दूसरा जो है प्लूरल नंबर। कितना लोग तो बोल भी नहीं पाते, कभी कभी अटक जाते हैं गलती से, तो प्लूरल बोलते, प्लूरल ऐसा नहीं, प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो आप पूरे स्लाइड में मतलब कि 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा इधर का होता है, दूसरा हिस्सा ये होता है। तो एक हिस्से में एसएल नंबर लिखते हैं, दूसरे हिस्से में पीएल नंबर के सेंटेंस लिखते हैं, और लिख कर ही पूरे ग्रामर को समझ लेते हैं हम लोग। तो सिंगुलर नंबर जो है संक्षेप में इसे एसएल नंबर कहेंगे, और प्लूरल नंबर को संक्षेप में प्लूरल नंबर कहेंगे, ठीक है। अब देखिए कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, इसका यूज कैसे करेंगे, कहाँ लगाएंगे, कब कब बदलाव होगा, इन सब बातों को भी समझना होगा। दोस्तों देखिए ग्रामीण क्षेत्र में होता क्या है कि लिखने, देखिए कोई भाषा को समझने के लिए उस भाषा में कहीं से आप प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप शुरू से आए, बीच से आए, लेकिन एक सीक्वेंस होता है, उसको बनाने के लिए शुरू से अगर करते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ मेरा समाप्त हुआ। नहीं तो अगर बीच से आते हैं, ऊपर से आते हैं, तो आपको समाप्त जैसा कुछ लगेगा नहीं। तो चूँकि शुरू होता है तो समाप्त भी करना है ना। तो देखिए सिंगुलर नंबर किसको कहते हैं, किसे कहते हैं? तो जब संख्या 1 होता है उसे सिंगुलर नंबर होता है। एक संख्या होता है सिंगल 1, तब उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, एग्जाम्पल भी समझ लीजिए कि एग्जाम्पल में क्या होगा। तो एग्जाम्पल में ए लगेगा, एक के लिए 1 नहीं लगाएंगे, ठीक है। 1 मीन्स भी एक होता है, लेकिन 1 नहीं लिखना है, ए लिखना है। ए मीन्स होता है एक, ए बॉय यानी एक लड़का, ए मैन एक आदमी। अगला देखिए एकाव मतलब एक गाय,
एन एग, एक अंडा। अब आपने देखा कि अभी तक यहाँ पर ए लगा, यहाँ ए लगा, यहाँ ए लगा, लेकिन यहाँ पर एन लग गया। क्यों? यहाँ पर एन क्यों लगा? इस बात को आपने अगर नहीं नोटिस किया तो मैं बताता हूँ कि जिस भी वर्ड का मतलब कि जो वर्ड होता है एक के पहले, मतलब एक के पहले कोई वर्ड इंग्लिश वर्ड में कोई वर्ड जो होता है ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से शुरू होता है, उच्चारण वेद में जरूरी नहीं कि दिखे ही, एक्सेप्शन में दिख जाने पे भी जो है, अगर जैसे कि दिख जाने के बाद भी जैसे ऐसे क्या करते हैं कि हम लोग ए नहीं लगाते एन लगाते हैं, और एन नहीं लगाते ए लगाते हैं, तो एक्सेप्शन भी है। लेकिन उच्चारण वाइज अगर ए, ई, आई और यू अगर रहता है उच्चारण में उस वर्ड को, तो एन लगाते हैं। अब एक और देख लीजिए, एन ऑनेस्ट। देखिए यहाँ पर एच क्या है? एच तो आपको लग रहा है कि भाई ये तो है हमारा कॉन्सोनेंट, तो ये तो नहीं है, ए आई यू नहीं है, तो फिर एन क्यों लगा? एन क्यों लगा दोस्तों? इसलिए क्योंकि एच तो यहाँ साइलेंट है। पहला बात, एच साइलेंट है, उच्चारण वाइज इसे ऑनेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट, ऐसे बोलते हैं, ऑनेस्ट। इसका मतलब है कि एच तो मैंने बोला ही नहीं, अब उच्चारण वाइज ओ है, ओ है ना, ओ को बोल ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का। अब समझ में आ गया होगा कि कहाँ ए कहाँ एन लगाना है। चलिए सेकंड देखते हैं प्लूरल नंबर को, और प्लूरल नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा सावधानी से वीडियो को, हमारे अगर स्लो चल रहा है तो आप इसे 2x में देख सकते हैं, मतलब बढ़ाइए 1.5 है ना, 1.5 मतलब 1.5x में भी देख सकते हैं। अभी देखिए प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या है? जब संख्या एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है तो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। समझने के लिए आप भूले नहीं, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल भी समझ लीजिए कि भाई क्या है। अभी तक आपने क्या देखा? ए बॉय, तो ए बॉय की जगह अब यहाँ पर हो गया टू बॉयज, बॉय में भी एस लग गया, और ए की जगह टू भी आ गया, दो लड़के, तो एस लग गया इसमें भी, दो के लिए दो आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो दोनों में बदलाव होगा। ये नहीं कि ऐसा नहीं करना है कि अब यहाँ बदल दें टू बॉय, लोग अक्सर ऐसे करते हैं, टू बॉय, दो लड़का, दो लड़के लिखते हैं बोलते हैं वाले ले गए, ऐसा दो गलत हो, एस लगा देना होगा इसमें, ठीक है, तब सही हो जाएगा। फोर, अब देखिए यहाँ पर गलत है, मैंस। आपको मैं बताने के लिए मैंने यहाँ लिखा, कितने लोग तो ऐसे ही करेंगे, फोर मैंस। भाई फोर मैन क्यों, मैंस क्यों? क्योंकि मैन का ये मैन जो सिंगुलर नंबर है, इसका प्लूरल नंबर होता है मेन, तो हो जाएगा फोर मेन, चार आदमी। देखा मैंने यहाँ किस तरह से आपको कंफ्यूज किया। एस नहीं लगाना है, एम लिखना है। तो कुछ ऐसे होते हैं कि सीधा उलट जाते हैं। आपको ऐसे भी बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे। अब देखिए टू डॉग्स, थ्री डॉग्स, फोर डॉग्स, एस लगा ही लगा है, लेकिन मिन में तो नहीं लगा। अब आगे देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इसे क्या पढ़ते हैं? वुमन। इस वुमन पढ़ेंगे क्या? नहीं, वुमन ऐसे पढ़े, इसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वुमन, ऐसे पढ़ेंगे विमेन, विमेन, यानी कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत महिलाएं, इसका मतलब होता है एक। जैसे मैन एक हुआ, उसी तरह वुमेन एक हुआ, मेन और विमेन, है ना, मेन और विमेन। बात समझ में आ ही रही होगी। अब देखिए कुछ विशेष रूप से ध्यान से देखिए, हमेशा ध्यान रखना भी चाहिए, क्योंकि ध्यान रखने से ही आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। और कोई चीज़ याद करके ही नहीं किया जाता, उसको ध्यान में रखकर उसका इस्तेमाल करके उसे अपने जीवन में उतार लीजिए, तो फिर झंझट ही नहीं है। जैसे अब यहाँ पर समझने की बात है कि नाउन के अंत में कभी एस और कभी ई एस लगाकर जो है सिंगुलर से प्लूरल करते हैं, ठीक है। नाउन क्या है? जैसे बॉय, बॉय तो हमारा बॉय जो लड़का जो है नाउन है। मेन नाउन, डॉग नाउन, विमेन वुमेन नाउन। तो कह रहा है कि साधारणतः सामान्य रूप से नाउन जो ही जिसके किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु, स्थान, जगह का नाम, इसको नाउन बोलते हैं, के अंत में एस
या कभी कभी ईएस भी रहता है। ईएस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, यानी कि प्लूरल बनाना है। तो बॉय में एस लगा दिए तो प्लूरल हो गया ना, बॉय में एस लगा प्लूरल हो गया, मैन में एस लगा प्लूरल हो गया, है ना। तो कहीं कहीं ईएस भी लगता है, और कभी कभी जो है सिंगुलर करने के लिए भी ईएस लगाते हैं, तो टेंस में होता है। अब चलिए अगले वाले में देखते हैं दोस्तों। कुछ बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पर मैं एक ऐसा बताने जा रहा हूँ कि भाई आपको समझ में आएगा सब्जेक्ट नॉमिनेटिव के बारे में। देखिए नॉमिनेटिव तो आज के समय में कोई समझता नहीं है, लेकिन पहले के हिसाब से आप समझ लीजिए, क्योंकि जो कभी हो सकता है कि नॉमिनेटिव लिखा रहा है आपको पता ना चले। तो सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव एक ही चीज़ है, उसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं। जिसके बारे में, ठीक है, जिसके बारे में कुछ यानी कि कुछ भी या बहुत कुछ भी कहा जाता है, उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं या नॉमिनेटिव कहते हैं। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई प्राणी, कुछ भी हो, उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। पहले कोई भी बोलने में लिखने में तो खासकर ज़्यादा जरूरी है कि सब्जेक्ट की पहचान होना चाहिए आपको। अगर सब्जेक्ट ही नहीं पहचानेंगे, कर्ता ही नहीं पहचानेंगे, तो इस सेंटेंस इस तरह से होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही पैटर्न है इंग्लिश का। इतने पे इंग्लिश है, इसी को उलट पलट करके किया जाता है। तो बेसिक है ये सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए विशेष रूप से ध्यान से देखिए कि सब्जेक्ट नॉमिनेटिव बहुत महत्वपूर्ण होता है, अतः इसका चयन ध्यान से करना चाहिए। इसलिए पहले सब्जेक्ट का चयन करने के बाद क्रिया, जो कि यहाँ पर है वर्ब, को रखना चाहिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर आपको इच्छा है तो ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। छोटे सेंटेंस में नहीं होता, लेकिन होता है। याद रखना है कि हिंदी वर्ब मतलब हिंदी क्रिया जो होता है, जैसे कि करना, जाना, ठीक है, हंसना, रोना के अंत में हिंदी क्रिया अंत में होता है। मतलब हिंदी में तो होता ही है ना, हिंदी क्रिया अंत में, जैसे कि मैं जाता हूँ, मुझे जाना है। देखिए जाना है, मैं करता हूँ, मुझे करना है, लास्ट में आ गया है पे ध्यान नहीं देना है। करना, जाना, हंसना, मुझे हंसना है, वो हंसता है, वो सो रहा है, वो सोता है, वो सोएगा, वो जाएगा, लास्ट में आ रहा है। तो हिंदी क्रिया अंत में होता है, और अंग्रेजी में हिंदी में क्रिया जो है अंत में होता है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट, अंग्रेजी में जो क्रिया होता है वो सब्जेक्ट के बाद, जो कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्रिया आ गया। बहुत जगह क्रिया से ही सब्जेक्ट का पता चल जाता है कि कौन सा, अगर मान लीजिए कौन सा सब्जेक्ट है, अगर सेकंड पर्सन है तो समझ जाएंगे कि भैया क्रिया कौन सा लगे, फर्स्ट पर्सन समझ जाएंगे, थर्ड पर्सन में समझ जाएंगे। तो ये सब हम लोग समझ जाते हैं। वैसे नीचे के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़कर सब्जेक्ट और नॉमिनेटिव को पहचान सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। विशेष रूप से 1 नंबर में ध्यान रखिए कि याद रखना है कि क्रिया को करने वाला भी सब्जेक्ट होता है। कर्ता कौन है? कर्ता ही तो क्रिया करता है। क्रिया कौन कर रहा है? कर्ता। कोई व्यक्ति ही तो कर रहा है ना। सब्जेक्ट कौन है? जो करता है उसे ही क्रिया कहते हैं ना। अब देखिए दूसरे में देखिए, का के बाद जो शब्द रहता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। का के बाद जनरली हिंदी में समझने के लिए का के बाद जो शब्द रहता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बारे में, दूसरा बात समझिए, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे ही सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव कहते हैं। जिसके बारे में, हो सकता है आपके बारे में कहा जाता है, आप सब्जेक्ट है ना। चाहे कोई व्यक्ति, वस्तु या प्राणी हो, कुछ भी हो, जिसके बारे में जो कहा जाता है वो वही सब्जेक्ट है, वही नॉमिनेटिव, वही करता है। अब देखिए राजू मेरा दोस्त है। राजू मेरा दोस्त नहीं है, राजू का दोस्त मेरा दोस्त है। अब यहाँ थोड़ा सा फंस जाएंगे कि राजू का दोस्त मेरा दोस्त है, किसके बारे में बोला जाएगा? बोला जाएगा राजू के बारे में कि राजू के दोस्त के बारे में? तो दोस्तों यहाँ राजू के दोस्त के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में राजू मेरा दोस्त है, यहाँ राजू के बारे में बोला जा रहा है, राजू के बारे में कहा जा रहा था। राजू क्या है? करता है, सब्जेक्ट है ना। दूसरा देखिए, मैंने तुम्हें किताब दिया। मैंने तुम्हें एक किताब दिया। किसके बारे में? मैंने, अपने बारे में बोला कि मैं,
मैं यहाँ सब्जेक्ट है, मैं यहाँ सब्जेक्ट मैं है कि मैंने तुम्हें एक किताब दिया। अगला देखिए, इस कुर्सी का तीसरा पाया। इसे समझ गए दोस्तों तो सेंटेंस बहुत ही जल्दी इजी वे में बनेंगे, क्योंकि इसी में लोग उलझ के रह जाते हैं। इस कुर्सी का तीसरा पाया, मान ली एक कुर्सी होता है, इसमें 4 पाया रहता है। ये बनाने नहीं आ रहा लेकिन समझिए 4 पाया है, ठीक है। तो 4 पाया है, तो इसका तीसरा पाया के बाद मतलब इस कुर्सी का तीसरा पाया ठीक नहीं है। मान लीजिए ये वाला पाया ठीक नहीं है, यानी तीसरे पाया के बारे में बोला जा रहा है, कुर्सी के बारे में नहीं बोला जा रहा है। कुर्सी तो है ही, लेकिन कुर्सी के तीसरे पाए के बारे में बोला जाता है, यानी सब्जेक्ट तीसरा पाया हो गया। अगर चौथा बात देखते हैं डी में कि मेरे दाएं हाथ का छोटी अंगुली, हाथ तो है इसमें 5 अंगुली है, लेकिन छोटी अंगुली का नाखून लंबा है। तो छोटी अंगुली तो सब है, लेकिन नाखून के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। कि यह भयानक राजनीतिक मामला है, यह भयानक राजनीतिक मामला पार्टी के लिए जो है दुखद सपना है। तो एक सेंटेंस पूरा था जिसमें ये सब सब्जेक्ट था। पहला 4 शब्द को, यानी शब्द एक ही नहीं होंगे, 2, 3, 4 भी जो है सब्जेक्ट ही हो सकते हैं, क्योंकि मामला विशेषता का है, क्योंकि मामला जो है विशेषता का है। अब चले, यह बूढ़ा अंधा गरीब आदमी पहले धनी थे। क्या लगता है इसमें? तो यहाँ पूरा शब्द लेकर सब्जेक्ट हो गया, जाहिर सी बात है। तो समझ में आया ना कि ये बूढ़ा अंधा गरीब आदमी पहले धनी थे, सभी एक ही व्यक्ति के बारे में। अब देखिए नोटा बिना है कि याद रखना नाउन के पहले जिन शब्द से उसका विशेषता का बोध कराता है, वह सभी नाउन के पहले ही लिखा जाता है ना। नाउन के पहले जो भी विशेषता होगा वो नाउन के पहले ही लिखा जाएगा। कभी भी एडजेक्टिव को नाउन के बाद नहीं रखना है, यानी कि बॉय गुड नहीं होगा, बॉय गुड नहीं होगा, गुड क्या है? एडजेक्टिव है ना। बॉय बैड नहीं होगा, बॉय बैड नहीं होगा, बल्कि गुड बॉय होगा। क्या होगा? गुड बॉय होगा, गुड बॉय, बैड बॉय, ये होगा। अब समझ चुके हैं एक तो। दूसरा, जैसे ऊपर के वाक्यों को देखें, यहाँ बूढ़ा अंधा गरीब आदमी, यहाँ आदमी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक, लेकिन उसकी विशेषता व्यक्त कर रहा है, और उस आदमी के शब्द जो है शब्द के पहले ही लिखना होता है। जैसे देखिए, दिस ओल्ड ब्लाइंड पुअर मैन, देखिए यहाँ से, दिस ओल्ड ब्लाइंड पुअर मैन, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। दिस ओल्ड ब्लाइंड मैन पुअर मैन। अब फिर रिच ही तो बच गया है ना, वॉज रिच ही बच गया। अब देखिए, मुश्किल यह है कि मैं जा नहीं सकूंगा। ऊपर के वाक्य में देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा वाक्य ये हो गया, एक वाक्य ये हो गया, दूसरा वाक्य, इसको जोड़ दिया गया कंजंक्शन से। इंग्लिश में कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट, व्हाट, इफ, ये सब का कंजंक्शन होता है। बिकॉज, तो ऊपर वाक्य में 2 क्लाउज हैं, 2 क्लाउज में होता है। क्लाउज का मतलब होता है छोटा अपूर्ण वाक्य, जो कि 2, 4, 3, 5 क्लाउज लेके एक जो है वाक्य बनते हैं। यानी एक वाक्य में 3, 4, 5 तक जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं। यहाँ पहला क्लाउज जो है, यह मुश्किल है। दूसरा क्लाउज, मैं जा नहीं सकूंगा, है ना। याद रखना कि क्लाउज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही रहता है, ठीक है। जो अगर कोई क्लाउज है, सिंगल क्लाउज या ज़्यादा हो, तो इसमें भी सब्जेक्ट है और वर्ब है, इसमें भी सब्जेक्ट है और वर्ब है, हो सकता है ऑब्जेक्ट भी आपको मिल जाए। तो ये तो हो गया। अब देखिए, इस जगह का जलवायु अच्छा है, मतलब कि यह ध्यान रखना है कि जिसके बारे में बोला जाता है वह सब्जेक्ट होता है।
ऊपर के वाक्य में जलवायु के बारे में बोला जा रहा है, इस जगह जलवायु बोला जा रहा है। अच्छा, इस जगह के बारे में नहीं, अतः जलवायु क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए इस जगह का जो है संबंधित शब्द है, जगह जो है ये जगह संबंधित शब्द है। फिर देखिए उसके पिता का नाम का पहला अक्षर क था। यहाँ पर पहला अक्षर जो है के बारे में बोला जा रहा है, पहला अक्षर ये हो गया, क नहीं, पहला अक्षर के बारे में बोला जा रहा है, और पिता के बारे में नहीं बोला जा रहा है, और नाम के बारे में भी नहीं बोला जा रहा है, पहला अक्षर के बारे में, इसलिए यहाँ पर पहला अक्षर जो है सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव होता है। ठीक है, नॉमिनेटिव होता है। नेक्स्ट जो है, कभी कभी सब्जेक्ट नॉमिनेटिव जो है साइलेंट भी रहता है, चुपचाप, पता नहीं चलता, लेकिन सब्जेक्ट से हम लोग पकड़ लेते हैं, मतलब वर्ब से पकड़ते हैं। वहां पर क्रिया से जो है वर्ब से पता करना होगा कि पर्सन कौन सा है। फर्स्ट पर्सन है, तीन ही तो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। अब फर्स्ट और सेकंड तो दो है, चार, बाकी तो सब तो थर्ड में है। तो इस वक्त बोल सकता हूँ, यहाँ पर बोल सकता हूँ जो बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्रिया को जो है इंडिकेट कर रहा है। अतः सब्जेक्ट जो है आई, मतलब यहाँ आई जो है, मैं जो है सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव है। बात समझ गया ना। अगला देखिए, अभी जा सकते हैं, अभी जा सकते हैं यानी हो, अभी जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्योंकि एक ही है, का है, और यहाँ पर यू तुम सब्जेक्ट है। खा सकते हैं, अब है बिंदु भी लग गया है, यानी यहाँ पर थर्ड पर्सन, यहाँ पर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मतलब खा सकता है, वो खा सकते हैं। अगर इज्जत से बोल रहे हैं तो भाई अगर है लगा रहा है तो प्लूरल में चल जाएगा, उसका हो जाएगा ही का दे हो जाएगा थर्ड पर्सन में। लेकिन अगर खा सकता है, क्योंकि हम लोग तो हिंदी में तो इज्जत देते हैं छोटे को भी ना, जैसे तुमको तुम नहीं आप बोलते हैं, तो इस तरह से बड़े को है बोलते हैं। तो यहाँ पर वह खा सकता है ना, हम खा सकते हैं, अगर रहता है हम खा सकते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल नंबर, और अगर वह खा सकता है वाला बात हो रहा है जो कि पता चल जाता है तो वह ही सब्जेक्ट हो जाएगा। बस इतना छोटी सी बात था दोस्तों, और मुझे लगता है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट की पहचान और जो है वचन आपने नंबर्स को देखे और सीखे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक यू।